कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कपी और बादल का पापी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें। हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं। बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहें ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल, वो देखो चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चली जाती हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को। पारो जिद कर रही थी कि तितलियाँ देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियाँ देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियाँ भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिजली कपी और बादल कपा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ, आज तितलियाँ क्यों नहीं है झरने पर। यहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं। चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है। पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियाँ कहाँ चली गई हैं। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियाँ वहाँ चली गई हूँ, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी तितली नहीं है। वो चिड़िया तुम्हें तितलियाँ दिखाना नहीं चाहती। पता है तितलियाँ तो दूसरी दिशा में होती है। पता है वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेकर गई।
क्योंकि वो खुद अकेली ही तितलियों को देखना चाहती है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और तितलियों को देखे। तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं तितलियों के पास। कबूतर महाराज की बेटी बादल और बिजली की बातों में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ चली जाती है। बिजली और बादल पारों को लेकर सीधा गुफा की ओर चले जाते हैं। आंटी, तितलियाँ तो यहाँ भी। फिर मानो चिड़िया पारों को पूरे जंगल में तलाश करती है, लेकिन पारो तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मानो तुम अकेली हो, मेरी पारो बेटी कहाँ है? महाराज, मैं उसे थोड़ी देर बिठाकर दूसरे झरने पर तितलियाँ देखने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पारो वहाँ से गायब थी। यहाँ पर विश्वास नहीं करता और फिर सब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। बिजली, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम जैसा चालाक नहीं है। तोते भैया, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मेरा विश्वास करो। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने अपनी पूरी उम्र यही गुजारी है। तुम तो इस बात को जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज की बेटी कहीं खो गई है, मैंने उसे नहीं मारा। चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज ने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है, लेकिन अभी शाम तक का समय है। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से महाराज की बेटी मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। तोता झरने की ओर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर वो पहाड़ों की ओर चला जाता है और थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश अचानक कैसे इतनी तेज आ गई? मैं ऐसा करता हूँ, वो सामने गुफा में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी महाराज की बेटी को ढूंढने निकल जाऊंगा।